हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमें एरे को सॉर्ट करना है अपने यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट तो हम कैसे करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, हमें एरे अगर गिवन है 62817 तो हमें उसका आउटपुट क्या चाहिए 12678। हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, तो हम कैसे करेंगे। मैं ये कह रही हूँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करो जीरोथ इंडेक्स से। ठीक है, हमारे जीरोथ इंडेक्स पे अभी क्या पड़ा है 6। हम लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, हम जीरो पे सपोज है अगर तो उसके प्लस वनथ इंडेक्स पे मतलब 1 से लेकर एंड इंडेक्स जो कि 4 है वहां तक जाओ और 1 से लेकर 4 तक उस इंडेक्स पे वो वैल्यू चेक करो जो 6 से तो छोटी है ही और 1 से लेकर 4 तक एरे में सबसे छोटी है। क्योंकि 6 को अगर मैं कंपेयर करूँ 2817 से तो 2 भी 6 से छोटा है और 1 भी, लेकिन हम 2 को 6 से स्वैप नहीं करेंगे, हम 1 और 6 को स्वैप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सपोज मेरा करंट इंडेक्स है 0, उसके बाद मैं क्या करूंगी करंट इंडेक्स प्लस 1 से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक जाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन फॉर आई प्लस प्लस। हमारा करंट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। करंट इंडेक्स मैंने यहाँ पे आई से डिनोट कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल और ले लिया है मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स में हमेशा मैं अपना करंट इंडेक्स को स्टोर करके रखूंगी पहले। जैसे यहाँ पे अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा करंटली स्टार्टिंग में इनिशियली मिन इंडेक्स की वैल्यू भी 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि सपोज अगर एरे में ऐसा कुछ होता, हम इन इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं एक्चुअल में, वो इंडेक्स जिस इंडेक्स पे एरे की वो वैल्यू पड़ी है जो 6 से तो छोटा है ही और बाकी रिमेनिंग एरे में भी वो सबसे छोटा है। अब कुछ ऐसा केस होता कि हमारे बचे हुए एरे में 6 से छोटा कोई एलिमेंट होता ही ना, तो हमें अपने मिन इंडेक्स को अपडेट ही नहीं करना होता, तो हम अपना हमारा मिन इंडेक्स किसी भी और इंडेक्स पे जाएगा ही नहीं, स्वैप होगा ही नहीं मिन इंडेक्स का। तो हमारा मिन इंडेक्स अगर 6 से कोई छोटा एलिमेंट होगा ही नहीं हमारे एरे में तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 ही होनी चाहिए, ताकि अगर हम अपने एरे ऑफ करंट इंडेक्स को मिन इंडेक्स से स्वैप भी करें तो हमारे कुछ कोड में लॉजिक में गड़बड़ी ना हो। इसीलिए अब मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो मिन इंडेक्स को मैं स्टार्टिंग में इनिशियली 0 से ही इनिशियलाइज करूंगी। उसके बाद मैं इनर लूप में अगर हम देखें j इक्वल्स टू आई प्लस वन जे लेस देन 5, मतलब 0 के लिए हम 1 से लेकर 4 तक ट्रेवर्स करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे पास इन इंडेक्स पे jth इंडेक्स पे कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो ARR ऑफ एरे ऑफ मिन इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे छोटा है या नहीं। मैंने मिन इंडेक्स क्यों बोला, क्योंकि मिन इंडेक्स की वैल्यू सपोज अभी है 0 इनिशियली, तो जब मैं 1 पर आई, 1 पर क्या पड़ा है 2, हमने 2 किससे कंपेयर करा एरे ऑफ मिन इंडेक्स से। मिन इंडेक्स है 0, तो हमने एरे ऑफ 1 को एरे ऑफ 0 से जब कंपेयर करा तो हमने देखा हमारा jth पे जो पड़ा है 2 वो छोटा है 6 से। तो एक्चुअल में अभी तक हमारा यहाँ पे 2 आना चाहिए था, लेकिन हम अभी स्वैप नहीं करेंगे, हम पहले पूरा ट्रेवर्स करेंगे अपने एरे को 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे एरे में 2 से भी छोटा कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो। इसीलिए हम अभी स्वैप नहीं करेंगे, मिन इंडेक्स में 1 को स्टोर कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी। हमने अब देखा 8 को कंपेयर किससे हम करेंगे एरे ऑफ मिन इंडेक्स से, और मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो हम एरे ऑफ 2 को एरे ऑफ 1 से कंपेयर करेंगे, लेकिन 8 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, इसलिए हमारी मिन इंडेक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर हम 3 पर आए, हमने एरे ऑफ 3 को फिर से एरे ऑफ मिन इंडेक्स से कंपेयर करा। मिन इंडेक्स की वैल्यू इस टाइम कितनी है 1, तो एरे ऑफ मिन इंडेक्स पे हमारे पास 2 पड़ा है और एरे ऑफ 3 पे हमारे पास 1 पड़ा। तो हमें मिन इंडेक्स को इस बार अपडेट करने की जरूरत है, तो हमने मिन इंडेक्स को अपडेट करके 3 कर दिया। ठीक है, अब हम एरे ऑफ 4 पे गए, हमने एरे ऑफ 4 को एरे ऑफ मिन इंडेक्स से कंपेयर करा। मिन इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी 3, तो हम एरे ऑफ 4 को एरे ऑफ 3 से कंपेयर करेंगे, लेकिन 7 1 से छोटा नहीं है, इसलिए हम अपने मिन इंडेक्स को अपडेट नहीं करेंगे, हमारा मिन इंडेक्स 3 ही रहेगा। अब हम ध्यान से देखें अगर तो हम अपने इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने इनर लूप कहाँ से स्टार्ट किया था आई प्लस वन से लेस देन 5, मतलब 0 के लिए हमारा इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 से लेकर 4 तक। अब 4 तक ट्रेवर्स हो गया, अब जे की वैल्यू जब 5 होगी तो जे लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स और हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा मिन इंडेक्स पहुंच चुका है 3 पे और हमारा आई जो कि 0 था उस पे रखा हुआ है 6। हमें बेसिकली अब करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में 6 और 1 को कर देना है स्वैप। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पेन से डिनोट किया हुआ है, हमारे एरे ऑफ 0 पे अब 1 पहुंच चुका है और एरे ऑफ मिन इंडेक्स जो कि 3 था उस पे हमने 6 रख दिया। अभी इस ऑपरेशन को हम स्वैप के लिए करना है अगर हमें, तो कोड क्या लिखेंगे, हमें 1 और 6 को स्वैप करना है। तो अगर मैंने डायरेक्टली एरे ऑफ 0 पे अपने एरे ऑफ मिन इंडेक्स को रख दिया तो एरे ऑफ 0 पर जो वैल्यू रखी हुई है वो लॉस्ट हो जाएगी,
तो इसीलिए एरे ऑफ 0 पर जो पहले वैल्यू रखी है हमें उसे पहले सेव करना पड़ेगा। मैंने यही करा, यहाँ पे टेम्प एक वेरिएबल बनाया, उसमें अपने एरे ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर करा, सेव करा। फिर एरे ऑफ आई में अपना एरे ऑफ मिन इंडेक्स को डाला और एरे ऑफ मिन इंडेक्स में हमने टेम्प को डाला। ये सारा मैंने स्वैप के लिए लिखा। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे का क्या था 1, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, 0th पोजीशन, 0th इंडेक्स पे। अब हमारा क्या हुआ, इनर लूप खत्म होने के बाद आई आउटर लूप चलेगा। आउटर लूप में क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इस वाले एरे में। तो हमारा करंट एरे ये बन चुका है जिसमें एरे ऑफ 0 पर करेक्ट पोजीशन पर अपना एलिमेंट पहुंच चुका है। अब हमारी आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब हम ट्रेवर्स करेंगे इसके लिए, तो हमने फिर से क्या करा, मेन इंडेक्स की वैल्यू को क्या रख दिया हमने 1। ये अब हमें इस इंडेक्स 1 के लिए हमें अब इस 1th इंडेक्स के लिए कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, 2 से लेकर 4 तक। ये अब हम सबसे पहले इनर लूप में जब आएंगे तो मिन इंडेक्स की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है। अब हम जे इनर लूप में जे की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 2 होगी, क्योंकि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। तो जब हम जे की वैल्यू 2 हुई, हमने एरे ऑफ जे को किससे कंपेयर करेंगे, फिर से एरे ऑफ मिन इंडेक्स से। अब एरे ऑफ मिन इंडेक्स हमारा मिन इंडेक्स क्या है 1, तो हम 8 को 2 से कंपेयर करेंगे, लेकिन 8 2 से छोटा नहीं है, तो हम अपने मिन इंडेक्स को अपडेट नहीं करेंगे। फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और 3 हो जाएगी। अब हम एरे ऑफ 3 को किससे कंपेयर करेंगे, अपने एरे ऑफ मिन इंडेक्स से। मिन इंडेक्स हमारा 1 ही है, लेकिन एरे ऑफ 3 हमारा एरे ऑफ 1 से छोटा नहीं है, इसलिए हमारा मिन इंडेक्स अभी भी 1 रहेगा। फिर से जे इंक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगा। अब हम एरे ऑफ 4 को फिर से किससे कंपेयर करेंगे, एरे ऑफ मिन इंडेक्स से। और मिन इंडेक्स की वैल्यू हमारी अभी भी 1 है, लेकिन 7 2 से छोटा नहीं है, इसलिए हमारा मिन इंडेक्स अभी भी 1 रहेगा। तो हमारा सेकंड स्टेप में एरे में कुछ चेंज नहीं होएगा, 1 2 8 6 7 ही रहेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। थर्ड स्टेप में हमारा आउटर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम आई की वैल्यू 2 होने के बाद इनर लूप में आएंगे, लेकिन उससे पहले मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि आउटर लूप में अंदर आते ही हम सबसे पहले अपना मिन इंडेक्स को आई के इक्वल कर रहे हैं। तो जब हमारी आई की वैल्यू 2 होगी, तो हमारे मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 2। ठीक है, तो इनर लूप में जब हम आए, अब जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारी जे की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। अब जे की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो हम एरे ऑफ 3 को किससे कंपेयर करेंगे, अपने एरे ऑफ मिन इंडेक्स से। मिन इंडेक्स इस टाइम हमारा क्या है 2 है, तो हम अपने एरे ऑफ 3 को एरे ऑफ 2 से कंपेयर करेंगे, लेकिन हमारे एरे ऑफ 3 पे 6 रखा हुआ है और एरे ऑफ 2 पे 8। 2 हमारा मिन इंडेक्स था, लेकिन अब हमें मिन इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एरे ऑफ 3 6 है, वो हमारे एरे ऑफ मिन इंडेक्स जो कि 8 है उससे छोटा है। तो हमारा मिन इंडेक्स अपडेट होकर अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 से 3 हो गया एरे ऑफ मिन इंडेक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारी जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। हमारा मिन इंडेक्स क्या है 3, हमने एरे ऑफ 4 को फिर से एरे ऑफ 3 से कंपेयर करा, जो कि उससे छोटा नहीं है, इसलिए हम अपने एरे को अपडेट नहीं करेंगे। मिन इंडेक्स हमारा 3 ही रहेगा। तो इनर लूप से हम अब बाहर आ जाएंगे और हमारा स्वैप फंक्शन टेम्प में डालेगा एरे ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या थी 2, तो एरे ऑफ 2 हमने सबसे पहले टेम्प में अपने 8 को स्टोर कर लिया। फिर एरे ऑफ आई में हमने डाल दिया एरे ऑफ मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या है 3, तो एरे ऑफ 3 पे हमारा रखा हुआ था 6। ये तो हमने एरे ऑफ आई पे मतलब एरे ऑफ 2 पे क्या रख दिया, हमने 6 को रख दिया। फिर हमने क्या करा, एरे ऑफ मिन इंडेक्स जो कि 3 था उस पे हमने टेम्प को रख दिया। टेम्प में हमारा एयर ऑफ 2 पड़ा था, तो हमारा यहाँ पे ये आ गया स्वैप ओवर। अब हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, इस बार हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हमारी आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो हमारा मिन इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। मिन इंडेक्स 3 हो गया। अब हमारा जे इनर लूप जो है वो +1 मतलब 4 से स्टार्ट होगा, और हम कंपेयर करेंगे क्या एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ 4 क्या छोटा है हमारे एरे ऑफ मिन इंडेक्स से। हाँ है, तो हमारा मिन इंडेक्स अपडेट होकर 3 से क्या हो जाएगा 4। फाइनली इनर लूप में ही जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेकिन जे लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, तो इनर लूप से वो बाहर आएगा। फिर से हमारा स्वैप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमारे टेम्प में एरे ऑफ आई आ जाएगा। मतलब टेम्प में हम लोग 8 को स्टोर करेंगे सबसे पहले,
फिर एरे ऑफ आई पे हम डाल देंगे एरे ऑफ मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स की वैल्यू 4 है, तो एरे ऑफ 4 पे जो 7 था वो हमने एरे ऑफ आई पे डाल दिया, और एरे ऑफ मिन इंडेक्स पे हमने टेम्प को डाल दिया, टेम्प में 8 पड़ा था। ये अब हमारा कंप्लीटली एरे सॉर्ट हो चुका है, तो हम अपने इनर लूप से बाहर आएंगे। आई की वैल्यू लेस देन 4। एक चीज और, हमने लेस देन 4 क्यों चलाया, लेस देन 5 क्यों नहीं चलाया? क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमने देखा जब 8 आ चुका है, हम इनर लूप में +1 से n तक जाते हैं। अब जब लास्ट एलिमेंट है तो इसके लिए तो आगे हम किसी और से कंपेयर ही नहीं करेंगे ना, इसलिए हम लोग आई को 3 तक चलाएंगे, 4 तक नहीं चलाएंगे। क्योंकि अगर 4 तक हम चलाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, क्योंकि जब इनर लूप में आएगा तो j की वैल्यू +1 मतलब 5 होगी, और j लेस देन 5, j की वैल्यू स्टार्ट 5 से होगी और j लेस देन 5 मतलब 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक ये था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ मैंने क्या करा। तो हमारे पास एक एरे गिवन था, हमें उसे सॉर्ट करना था। मैंने क्या करा, 0 से लेकर 3 तक अपना आउटर लूप चलाया। इनर लूप मैंने i+1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक चलाया। करंट इंडेक्स के लिए मैंने करंट इंडेक्स +1 से लास्ट इंडेक्स तक वो इंडेक्स सर्च किया जिस इंडेक्स पे ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट से तो छोटा है ही, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में भी वो सबसे छोटा है। तो ऐसे कर करके हमने मेन इंडेक्स को अपडेट करा। मेन इंडेक्स को अपडेट करने के बाद इनर लूप में हमें अपने स्वैप फंक्शंस परफॉर्म करे। स्वैप फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हम आउटर लूप एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ऐसा हम हर इंडेक्स के लिए कर रहे थे। एक चीज और, यहाँ पर अगर हम देखें कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन की हो जाएगी n²। क्यों हो जाएगी n²? क्योंकि आउटर लूप हमारा 0 से लेकर n तक जा रहा है, फिर इनर लूप हमारा i+1 से n तक जा रहा है, तो इसीलिए हर एक एलिमेंट के लिए हमें अपना पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए हमें एरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, थर्ड एलिमेंट के लिए। तो बेसिकली n टाइम्स हमें एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, और n ही एलिमेंट्स को, तो इसलिए वर्स्ट केस में बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²। ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में, बट एक्चुअल में जब भी ऐसा होता है, हमारे नेस्टेड लूप्स अगर आते हैं, अगर मेरा फोर लूप 3 टाइम चल रहे होते तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n³ हो जाती है। इस केस में हमारे नेस्टेड लूप्स 2 टाइम्स चल रहे हैं, तो वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं, आई होप लॉजिक समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो जैसे मैंने मेन में यहाँ पे एक एरे कंस्ट्रक्ट करा। सबसे पहले बेसिक, आई होप आप सबको बेसिक कोडिंग आती है। सबसे पहले मैंने क्या करा, n जो कि एरे का साइज है यूजर से वो एंटर कराया, n एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, n में उसे कलेक्ट कर लिया। n साइज का एक एरे बनाया मैंने। उसके बाद यूजर को कहा कि एरे के एलिमेंट्स एंटर करा दो। मैंने पहले एरे के एलिमेंट्स एंटर करा लिए। एरे के एलिमेंट्स एंटर कराने के बाद मैंने उसको प्रिंट भी करा लिया सिलेक्शन सॉर्ट कॉल करने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, सिलेक्शन सॉर्ट कॉल कर दिया यहाँ पर, और सिलेक्शन सॉर्ट कॉल करा करने के बाद मैं वापस आने के बाद भी अपने एरे को प्रिंट करा रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि जब मैंने एरे को सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल करा तो उससे पहले मेरा एरे कैसा था, विदाउट सॉर्टेड। सॉर्ट करने के बाद, सिलेक्शन सॉर्ट कॉल करने के बाद मेरा एरे कैसे बन गया। तो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में मैंने क्या किया। एक बार सिलेक्शन सॉर्ट में मैंने अपना एरे पास करा आर्ग्यूमेंट में, और उसका साइज भी पास करा। तो मैंने उसमें बेस कंडीशन ये लगाई है कि अगर मेरे एरे का साइज सपोज या तो 0 होता है, मतलब एम्प्टी एरे मैंने एंटर करा, और एक एन अगर मेरे एरे का साइज 1 होता है, तो मुझे पता है अगर एरे में एक ही एलिमेंट है या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो मुझे उसे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, मैंने वही लॉजिक लगाया, एक मिन इंडेक्स वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर आउटर लूप चलाया 0 लेस देन n। यहाँ पर मैं वैसे n-1 भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन इंडेक्स को मैंने वही आई से अपडेट करा। उसके बाद इनर लूप में करंट इंडेक्स अगर मेरा आई था, जैसे 0 था, तो मैं 1 से लेकर 4 तक चेक कर रही थी। वैसे ही यहाँ पे मैंने उसको ऐसे लिखा है j = i+1, j लेस देन n तक जाऊंगी मैं। कंडीशन क्या चेक करी कि एरे ऑफ j अगर मेरा लेस देन है एरे ऑफ मेन इंडेक्स से, तो मेन इंडेक्स को अपडेट कर दो, वही चीज है। फिर हमारा इस इनर लूप से बाहर आने के बाद मैंने क्या करा, स्वैप फंक्शंस परफॉर्म कर दिया। स्वैप फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, 0 से 1 हो जाएगा, फिर हमारा इनर लूप 2 से 4 तक जाएगा। 2 से 4 तक जाने के बाद जो मिन इंडेक्स होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 के लिए स्वैप हो जाएगा। फिर से हमारा आउटर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इनर लूप 3 से 4 तक चलेगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आउटर लूप 4 से लेकर 4 तक चलेगा।
तो ऐसे ऐसे हमारा एग्जीक्यूट होता जाएगा। ये सब काम होने के बाद हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है और उसके बाद मैंने एरे को प्रिंट करा दिया। एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे वो कह रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो मैंने कहा 5। उसने कहा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, अब मुझे अपने एरे के एलिमेंट्स एंटर करने हैं, ठीक है। तो मैंने सपोज सबसे पहले एंटर करा 5, देन 8, देन 3, देन 1 एंड देन 9। 5 एलिमेंट्स मैंने एंटर कर दिए। अब उसने हमारा एरे प्रिंट कर दिया बिफोर सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट कॉल 58319, जो कि मेरा बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट है। अब सिलेक्शन सॉर्ट मैंने कॉल करा, उसके बाद मेरा एरे क्या प्रिंट हुआ 13589। तो बिल्कुल सही चल रहा है कोड। लॉजिक मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा अभी तक। अगर नहीं आया तो मैं एक बार ब्रीफ ओवरव्यू फिर से दे रही हूँ। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं अपने एरे में, हम 0 से स्टार्ट करा सबसे पहले 1 से 4 तक। वो एलिमेंट हम चूज करेंगे जो 6 से तो छोटा है ही, और बाकी 1 से 4 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें भी वो सबसे छोटा एलिमेंट है, क्योंकि 2817 में 2 और 1 दोनों 6 से छोटे हैं, लेकिन हमें चूज कौन सा करना है 1 वाला। तो हमें 2 और 6 को पहले स्वैप नहीं करना, हमें सीधा मिन इंडेक्स जो हमने निकाला 3 उससे हमारे करंट इंडेक्स जो कि 0 है 1 और 6 उससे स्वैप करा हमने। ऐसा नहीं करा हमने पहले कि 6 को 2 से स्वैप कर दिया हमने पहले कि 6 यहाँ आ गया और फिर 2 यहाँ आ गया और फिर हम 2 और 1 को फिर से स्वैप कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हम लोग। ये कई बारी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 से 4 तक ट्रेवर्स करके एक अपना इंडेक्स चूज करेंगे जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा जिस इंडेक्स पे, खुद आपस 1 से 4 तक में भी और 6 से भी छोटा होगा, और वो मेन इंडेक्स हमारा 3 होगा। तो हम डायरेक्टली इनर लूप से बाहर आने के बाद 6 और 1 को डायरेक्टली स्वैप करेंगे, और ऐसे ही हम 1th पे जाएंगे, फिर उसके लिए हम 2 से 4 तक उस एलिमेंट को सर्च करेंगे, फिर हम 2 पे जाएंगे उसके लिए 3 से 4 तक सर्च करेंगे। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि 2 नेस्टेड लूप है, हर एक एलिमेंट के लिए हमें पूरा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी। आई होप ये समझ आ गया लॉजिक। ओके गाइस, थैंक यू।